देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और उसके सामने एक ऐसा मामला जिसने कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। मामला था कॉकरोच जनता पार्टी का, एक ऐसा नाम जो सुनने में मजाक लगता है, लेकिन अब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। और दिलचस्प बात तो यह है कि इस पूरी कहानी का कनेक्शन जुड़ता है खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के एक बयान से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी, जहां फर्जी डिग्री न्यायपालिका पर लगातार हमले और सिस्टम के दुरुपयोग को लेकर के बहस हो रही थी। इसी दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने बेहद सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिलता, प्रोफेशन में जगह नहीं मिलता, तो वे मीडिया, सोशल मीडिया और एक्टिविज्म के जरिए हर किसी पर हमला करने लगते हैं। उन्होंने कुछ लोगों को पैरासाइट्स यानी कि परजीवी तक कह दिया। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर बयान वायरल होने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि यह बेरोजगार युवाओं का अपमान है। कुछ लोगों ने कहा कि सीजीआई का निशाना वे लोग थे जो फर्जी डिग्रियों और गलत तरीके से सिस्टम में घुसते हैं। बाद में विवाद बढ़ने पर सीजेआई सूर्यकांत ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनका निशाना देश के बेरोजगार युवा नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जो बोगस डिग्री के जरिए प्रोफेशन में एंट्री करते हैं। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर एक नया नाम ट्रेंड करने लगा था। वो नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ युवाओं ने इसे विरोध और व्यंग के प्रतीक की तरह इस्तेमाल करना सही समझा। और इसी दौरान कुछ दिन पहले भोपाल में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस पूरे विवाद को और बड़ा बना दिया। दरअसल दोस्तों, वहां पर एक मयंक नाम का व्यक्ति स्टेज पर बैठ करके पत्रकारों से बातचीत यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और खुद को वो कॉकरोच बताता है, कॉकरोच जनता पार्टी का। ना चुनाव आयोग की मान्यता, ना कोई राजनीतिक रजिस्ट्रेशन, लेकिन दावा बहुत बड़ा था कि ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, बल्कि जेनजी युवाओं का एक मूवमेंट है। दोस्तों, जैसे ही पत्रकारों ने नाम सुना और ये बात सुने कि ये कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर हैं, तो उन्होंने फटाक से सवाल किया कि देश में आखिर इतनी सारी पार्टियां हैं, तो तुम्हें कॉकरोच क्यों बनना पड़ा? मंच पर बैठे मयंक मुस्कुराए और बोले, क्योंकि कॉकरोच कभी खत्म नहीं होते। उन्होंने कहा कि सिस्टम कितना भी कुचल दे, वो फिर लौट आते हैं। बस यहीं से सवालों की बौछार शुरू हो गई। मयंक ने दावा किया कि ये कोई पारंपरिक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि युवाओं की आवाज है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी नेता या फिर किसी पार्टी से नहीं है, बल्कि लड़ाई उनकी उस सिस्टम से है जहां पेपर लीक होता है, भर्ती अटकती है और युवाओं का भविष्य बिकता है। उन्होंने कहा कि जब स्टूडेंट सवाल पूछते हैं तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। लेकिन पत्रकार यही नहीं रुके। एक सवाल आया कि अगर सिस्टम इतना ज्यादा खराब है तो समाधान आखिर क्या है? मीम बनाना या फिर आंदोलन करना? दूसरा सवाल और भी ज्यादा तीखा था, ये पार्टी है या फिर सोशल मीडिया की एक रील पॉलिटिक्स? मयंक जवाब देने की कोशिश तो करते, लेकिन कैमरों के सामने कई बार उलझते भी साफ दिखाई देते हैं। फिर सवाल आया कि आप खुद को कॉकरोच कह रहे हैं, क्या देश का युवा आप खुद की तुलना एक कीड़े से करने लगेगा? कुछ सेकंड की चुप्पी और फिर जवाब आया कि कॉकरोच सर्वाइवर होता है। लेकिन पत्रकार ने तुरंत पलटवार किया, सर्वाइवर या फिर सिस्टम का एक साइड इफेक्ट? वहां बैठे जितने भी लोग थे दोस्तों, वो सब हंसने लगे। लेकिन इस हंसी के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो चुका था कि क्या ये सच में युवाओं का गुस्सा है या फिर वायरल होने की एक नई राजनीति? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक और सवाल उठा। पत्रकारों ने पूछा कि आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स में पाकिस्तान से लोग ज्यादा क्यों दिखाई दे रहे हैं? इस पर मयंक जवाब देते हैं कि यह सरकारी प्रोपागेंडा है। लेकिन अगला सवाल और भी ज्यादा भारी पड़ गया। अगर सब कुछ प्रोपागेंडा है तो आखिर आपके साथ आपके असली जनता कितने हैं? इस सवाल पर मंच पर कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। फिर मयंक दावा करते हैं कि यह पूरा कैंपेन आंदोलन के फाउंडर अभिजीत दीपक से बातचीत के बाद ही शुरू हुआ है और जल्द ही इसकी कोर कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले एक आखिरी सवाल ने पूरे इवेंट का टोन बदल दिया। देश के युवाओं ने नौकरी मांगी थी, कॉकरोच बनकर के वायरल होने का तरीका ये क्या सही है?
बस दोस्तों, यहीं से ये मामला पूरी तरह सोशल मीडिया की बहस बन गया। कुछ लोग कहने लगे कि ये युवाओं की नाराजगी है, तो कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बता दिया। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सोमवार को एक वकील ने जनहित याचिका दाखिल करके मांग की कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। वकील ने अदालत से कहा कि मामला बेहद गंभीर है और इस पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मामला सीजीआई सूर्यकांत की बेंच के सामने आ पहुंचा, अदालत का रुख थोड़ा सा अलग दिखाई दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता वकील को शांत रहने की सलाह दी और कहा, इसे इतना भावनात्मक तरीके से मत लीजिए। उन्होंने साफ कहा कि अदालत हर मामले को कानून और प्रक्रिया के आधार पर देखती है, भावनाओं के आधार पर नहीं। सीजीआई ने कहा कि उचित समय आने पर सुनवाई की जाएगी, लेकिन इसे व्यक्तिगत या फिर भावनात्मक मुद्दा बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल याचिका में दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी नाम पर आपत्ति जताई गई। याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि इस तरह के नाम सार्वजनिक भावनाओं और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। उनका इस पे तर्क है कि ऐसे नाम लोकतंत्र की गंभीरता को प्रभावित कर सकते हैं और जनता के बीच एक गलत संदेश दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। अदालत ने सिर्फ इतना कहा कि हर याचिका की सुनवाई का अपना एक समय और अपना एक तरीका होता है और फिर भावनात्मक अपील के आधार पर तत्काल सुनवाई संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी इसलिए भी अहम मानी जा रही है दोस्तों, क्योंकि हाल के समय में अदालत के सामने कई ऐसे मामले आकर खड़े हो गए हैं जहां राजनीतिक बयानबाजियां, नामकरण और प्रतीकों को लेकर के विवाद हुए। लेकिन अदालत लगातार यह संदेश देती रही कि न्यायिक प्रक्रिया भावनाओं से ऊपर होता है, संविधान और कानून से चलता है। कानून के जानकारों का यह मानना है कि सीजीआई सूर्यकांत की यह टिप्पणी सिर्फ इसी मामले तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि ये न्यायपालिका की उस सोच को भी दिखाती है जहां अदालतें संवेदनशील मुद्दों पर संयमित और संतुलित रवैया अपनाने की कोशिश करती है। दिलचस्प बात तो यह भी है कि कई बार सोशल मीडिया पर वायरल मुद्दे सीधे अदालत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अदालत का काम लोकप्रिय भावना के आधार पर फैसला देना नहीं होता, बल्कि कानूनी वैधता को परखना होता है। और शायद यही वजह थी कि सीजीआई ने याचिकाकर्ता को भावनात्मक होने से बचने की सलाह दी। फिलहाल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार नहीं किया, लेकिन यह साफ कर दिया है कि सुनवाई तय प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में अदालत इस पर और इस मामले को किस तरह से देखती है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया की मीम बन के रह जाएगी या फिर सच में युवाओं की गुस्से की नई राजनीतिक पहचान बनेगी? दोस्तों, आप इस पूरे मामले को आखिर कैसे देखते हैं? आपको सूर्यकांत का ये बयान कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में आप लिखना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे बतकही चौक, मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।